आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषाया गौरवम। इसमें हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे घोषयति एवं भाषा, है ना। यहाँ से पढ़ते हैं आज संस्कृत बिना एकताया अखंडताया पाठ निरर्थक एवं प्रतीयते। संस्कृत के बिना एकताया माने एकता का, अखंडताया माने अखंडता का पाठ निरर्थक ही प्रतीत होता है, या मतलब अर्थहीन प्रतीत होता है। संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक प्रतीत होता है। नेहरू महाभागे नापि स्वकीयायाम आत्मकथायां लिखितं यत् संस्कृत भाषा भारतस्य निधिस्तस्या सुरक्षाया उत्तरदायित्वं स्वतंत्रे भारते आपतितम्। ठीक है, तो बोला है नेहरू महाभाग ने भी, अपि माने भी, स्वकीयायाम माने अपनी आत्मकथाओं में लिखा है कि, लिखित मन लिखा है, यत माने कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है। तस्या माने उसकी सुरक्षा का, सुरक्षाया माने सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ गया है। उसकी सुरक्षा का, यहाँ पर आइए, नेहरू महाभाग ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ गया है। अब दिया है आगे, अस्माकं पूर्वजनानां विचारा अनुसंधानानि चस्यामेव भाषायां सन्ति। देखो, अस्माकं माने हमारे, पूर्वजा माने पूर्वजों ने, पूर्वजों के विचारों में और उनके खोजों में, अनुसंधानानि माने खोजों में, चस्या चाल लगा ना, और उनकी खोजों में भी, में भी भाषाया सन्ति माने भाषा, यह भाषा है। मतलब इयम एव दिया है ना यहाँ पर, यह भाषा है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा, है ना। तो हमारे पूर्वजों के विचारों में और उनकी खोजों में भी यह भाषा है। स्वसभ्यताया माने कि अपनी सभ्यता और सभ्यता का, धर्म का, राष्ट्रीय इतिहास माने और राष्ट्रीय इतिहास का संस्कृत में सम्यक बोधाय माने सम्यक माने ठीक प्रकार से, या भली बाती है ना, ठीक प्रकार से बोध कराने के लिए संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। अपनी सभ्यता, धर्म का, राष्ट्रीय इतिहास का संस्कृत में ठीक प्रकार से बोध होने के लिए या ज्ञान होने के लिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना परम आवश्यक है। केनापि माने कोई कवि, किसी कवि ने भी, अपि माने भी, मधुर मुक्तम माने मधुर वाणी में कहा है। किसी कवि ने भी मधुर वाणी में कहा है। क्या कहा है? भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया। यया माने होता है जो सुरभाषा, जो सुरभाषा मतलब कि जो सुंदर भाषा, ठीक है, या कह सकते हैं जो सुर भाषा माने देववाणी कह सकते हैं। देववाणी संस्कृत को बोलते हैं। जो देववाणी है, जो भाषा प्रतिदिनम माने प्रतिदिन ही भारत संस्कृति रक्षणम माने भारत की संस्कृति की रक्षा होती है। जिस सुर भाषा के द्वारा प्रतिदिन भारत की संस्कृति की रक्षा होती है। सकल वाग जननी भवि माने संपूर्ण, वाग जननी माने पृथ्वी की जननी, पृथ्वी की संपूर्ण भाषाओं की जननी है। वाग जननी माने समस्त भाषाओं की माता होना। संपूर्ण पृथ्वी में, पृथ्वी की भाषाओं की जो जननी है। सा श्रुता बुद्ध जने, मतलब ऐसा बुद्ध जने माने कह सकते हैं कि विद्वान, है ना, विद्वानों का ऐसा सुनना मतलब कहना है। सततम ही समाद्रता माने कि यह निरंतर, समाद्रता माने आदरणीय रहेगी। यह
यह हमेशा ही आदरणीय रहेगी। समाद्रता माने सभी के द्वारा आदरणीय। आगे आया था कालिदास वाले लेसन में समाद्रता, है ना, उसमें भी बताया था आदर करना सबका। तो देखो, जिस सुर भाषा के द्वारा प्रतिदिन भारत की संस्कृति की रक्षा होती है और जो भाषा संपूर्ण भाषाओं की वाग्जननी माने संपूर्ण भाषाओं की जननी है, और भुवि सा श्रोता बुद्ध जने, मतलब कि बुद्ध जने माने विद्वान, विद्वानों का ऐसा मत है या विद्वानों द्वारा ऐसा कहा गया है कि सतत माने निरंतर ही यह समाद्रता माने आदरणीय रहेगी। यह निरंतर हमें इसका आदर करना चाहिए। आगे बोला है तथा भूताया अस्या भाषाया पुनर अभ्युदयाय भारतीय पुनरपि सततम यतनीयम। देखो, तथा माने कि कह रहे हैं उसी प्रकार तथा भूताया अस्या भाषाया माने इसी प्रकार हमें इस भाषा के पुनर्अभ्युदय माने अभ्युदय के लिए, दोबारा अभ्युदय के लिए भारतीय माने भारतीयों को पुनः माने बार बार, सतत माने निरंतर, यत्नीयम माने प्रयास करना चाहिए। तो एक बार फिर से देखो, इसी प्रकार इस भाषा की पुनर्अभ्युदय के लिए या पुनः उन्नति के लिए कह सकते हैं, ठीक है, पुनर्अभ्युदय के लिए भारतीयों को पुनरपि माने बार बार, निरंतर, सतत माने निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है इसमें।